हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरा पांडे और आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्यार क्या है। कई लोग ये सोचेंगे कि हैं ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन जैसी वारदातें हो रही ये क्वेश्चन पूछना मेरा लाजमी है। कोई लोग बोलेंगे कि प्यार एक अनोखा बंधन है जो निस्वार्थ भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई बोलेंगे कि प्यार शादी है, तो कोई बोलेंगे कि जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम जिसके बिना नहीं रह सकते वो प्यार है। सही बात है, प्यार वही है जो बिना निस्वार्थ भावना के जो किसी से किया जाए वो प्यार है। लेकिन जो वारदातें हो रही हैं आजकल, क्या उन कारणों से प्यार और शादी से भरोसा रह गया है? दिल्ली से मेरठ और मेरठ से लेकर जयपुर तक हर कोई डरा और सहमा हुआ है। प्यार से, शादी से सब डरे हुए हैं। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, रात दिन नींदें उड़ाए, जिसके लिए घर समाज से लड़ाई की, उसी से न जाने क्यों ऐसी नफरत हो गई कि रास्ते से हटाने के लिए भी गुनाह कर दिया। ऐसा खूनी खेल खेला गया कि हर कोई सन्न रह गया। चाहे मेरठ की मुस्कान हो या दिल्ली का आसिफ हो या फिर जयपुर की गोपाली हो, तीनों ने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। नए इश्क की चाहत में पुराने इश्क की बलि ले ली। आइए इन तीनों दिल दहला देने वाली कहानी आपको बताते हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में आखिरी तक। पहली कहानी है मेरठ के मुस्कान की, जो 2-4 दिन पहले ही हुई है। यह खौफनाक कहानी है। एक मेरठ की मुस्कान की साजिश से हर कोई हैरान है। उसके माता पिता भी इस कदर खफा है कि वो भी बेटी के लिए फांसी मांग रहे हैं। मुस्कान का चेहरा तक देखना उसके माँ बाप पसंद नहीं कर रहे हैं। मुस्कान कितनी कातिलाना हो सकती है इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। अवैध रिश्ते के लिए मुस्कान ने न सिर्फ पति को मारा बल्कि एक बड़ी साजिश रची। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे अंजाम भी दिया, और जिस तरीके से मारा और फिर सीमेंट से जुर्म पर लीपापोती भी कर दी। साल 2016 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में उसकी पोस्टिंग है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जो सौरभ के घर वाले थे वो सौरभ की शादी मुस्कान से करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। इधर सौरभ और मुस्कान को एक प्यारी सी बेटी हुई। मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई साहिल शुक्ला से, जो स्कूल के दिनों में उसके साथ पढ़ाई करता था और वो उसको एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ गए। साहिल अक्सर मुस्कान के आने जाने लगा। दोनों घर में शराब और ड्रग्स का नशा करने लगे। साल 2021 में सौरभ लंदन से मेरठ आया तो उसे अपनी पत्नी के नए रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। साल 2023 में दोबारा लंदन चले गया, लेकिन 2025 में वापस मेरठ आने के बाद साजिश का शिकार बन गया। कहानी नंबर 2 है जयपुर में पत्नी ने पति को सुलाया मौत की नींद। जयपुर में भी मेरठ जैसी हत्याकांड का खुलासा हुआ। यहाँ भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। देखिए, प्यार से ही लोगों का भरोसा उठ गया, शादी से। जयपुर पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को मोहाना क्षेत्र में रिंग रोड नेवटा पुलिस के पास एक शव मिला। उसकी पहचान बनराज सैनी के तौर पर हुई। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पूछताछ में पुलिस को उसकी पत्नी गोपाली देवी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की गोपाली देवी के साथ, तो मामले का भांडाफोड़ हो गया। गोपाली ने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। आरोपी पत्नी सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। मृतक बन्नालाल सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपाली देवी अपने पति से झूठ बोलते हुए फैक्ट्री में काम करना बताती थी। मृतक द्वारा पत्नी के चरित्र पर शक था। वो आरोपी दीनदयाल के साथ पिछले 15 सालों से संबंध में थी, तो उसके संबंध में थी तो उसके शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम उसका पति तो जिंदा रहता। अब कहानी नंबर 3 बताती हूँ। कोमल की जान लेने वाले आसिफ की कहानी। मेरठ और जयपुर में पति की हत्या हुई तो दिल्ली में प्यार करने वालों ने ही अपने प्रेमिका को मार डाला। कोमल 12 मार्च से लापता थी। उसका शव छावला नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में उसके प्रेमी आसिफ और
जुबैर नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। कोमल और आसिफ एक दूसरे को 4 साल से जानते थे और एक दूसरे को काफी प्यार भी करते थे। 12 मार्च को न जाने क्या हुआ, कोमल अपने प्रेमी के साथ कार से निकली। दोनों में ऐसा कुछ हुआ कि आसिफ अपने दोस्त के साथ कोमल का ही गला घोट दिया। हाथ पैर रस्सी से बांधकर गुरुग्राम बॉर्डर के पास नजफगढ़ नाले में फेंक दिया। ये तीनों वारदातें इसी महीने यानी मार्च के हैं और तीनों वारदातों में एक सवाल खड़ा होता है, सावधान रहें तो किससे भरोसा करें, तो किस पर? जिसको हम अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो ही जान ले ले तो कैसा लगेगा? आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।